नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 24 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कार्यक्रम शुरू किया है और इसके लिए उन्होंने जो औद्योगिक घराने हैं उनसे आह्वान किया है कि वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें ताकि भविष्य में आने वाली ऑक्सीजन की किसी भी इमरजेंसी के लिए राज्य तैयार रहे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। इससे संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. श्रीनिवास किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कमिश्नर बने हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है दिल्ली। एस.एन. श्रीनिवास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। इससे पहले ये प्रभार में पुलिस कमिश्नर थे लेकिन अब इन्हें फुल फ्लैश्ड दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे होने वाली कुछ नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ठीक है, आपको पता हो कि जो दिल्ली पुलिस है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, अपितु केंद्र सरकार के अधीन है। यह गृह मंत्रालय से आदेश ग्रहण करती है, इसलिए दिल्ली में राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में विवाद और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने डीएपी की सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 100, 120, 140 या 160? तो इसका सही जवाब है 140% की वृद्धि। ठीक है, तो डीएपी एक महत्वपूर्ण उर्वरक है जो किसानों के लिए ज़रूरी है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके घटाने के लिए सरकार ने उस पर सब्सिडी दी है 140% की। इससे जो डीएपी की कीमत है वो लगभग 1200 रुपये कम हो जाएगी। अभी 2400 रुपये की प्राइस है, जिसमें से 1200 रुपये घट जाने पे ये करीब 1200 रुपये में किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया है? शेख हसीना वाजिद, शेख मुजीबुर रहमान, इमरान खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान। गांधी पीस प्राइज़ 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, और ये शेख हसीना वाजिद के पिता भी हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नजाह आर्मी एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? सऊदी अरब, यमन, ओमान या बहरीन? तो इसका सही जवाब है ओमान। तो अल नजाह एक्सरसाइज जो है वो भारत ओमान के साथ करता है। इसके अलावा दो अन्य एक्सरसाइज भी भारत ओमान के साथ करता है जिन्हें आपको याद रखना है। इसमें से है एक ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है एयरफोर्स के साथ ओमान के साथ भारत की एयरफोर्स करती है। इसके अलावा नजीम अल बहर एक्सरसाइज नौसेना ओमान की नौसेना के साथ यह एक्सरसाइज करती है। तो ओमान के साथ अभी हाल ही में 2 MOU साइन हुए हैं। ठीक है, और ये MOU जो हैं वो दोनों देशों के रिलेशन को और ज़्यादा गहरा बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, तुर्की या कतर? तो इसका सही जवाब है कतर। कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि भारत में जो महिला विश्व कप है वो होने वाला है। ठीक है, और ये 2022 में ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि महिला विश्व कप जो फुटबॉल है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, और कतर में जो विश्व कप होगा ये मेन होगा, जो मेंस का जो मुकाबला है वो होगा, यानी मुख्य जो फीफा वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में आयोजित होगा, मैक्सिको, USA और कनाडा। इन तीनों देशों में ये विश्व कप होंगे और
ये आप जानकारी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो बहुत ज़्यादा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताएं हैं उनको भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। इससे पहले पिछले वर्ष इसका स्थान, जो भारत का स्थान था, इसमें चौथा था। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रिकाई यानी RECAI जो है वो इंडेक्स जो है वो पारित होता है, यानी जारी होता है। रिकाई का फुल फॉर्म क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, और ये 2021 का जो इंडेक्स आया ये अभी हाल ही में, उसमें भारत कौन से स्थान में? तीसरे स्थान में है। तो बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्को 1 क्या है? वैक्सीन, दवा, टेस्टिंग किट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है टेस्टिंग किट, है ना। तो डिप्को 1 एक टेस्टिंग किट है जिसको तैयार किया है, जी हाँ, किसी और ने नहीं, DRDO ने फिर एक बार कमाल किया है ना। 2DG ड्रग के बाद डिप्को 1 तैयार किया है। ये बहुत ही सस्ती एंटीबॉडी टेस्ट जो किट है और ये सीरो निगरानी के लिए है। ठीक है, और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, 75 रुपये पड़ेगी, और माना जा रहा है कि घर बैठे इसमें टेस्ट करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि DRDO ने आप क्या विकसित कर लिया है? डिप्को 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में नवंबर 2021 में मध्यावधि चुनाव होने हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? ठीक है, तो किस देश में नवंबर 2021 में मध्यावधि चुनाव होने वाला है? तो भारत में होने वाला है क्या? तो भारत में तो नहीं होगा। फिर बांग्लादेश में नहीं होना है, चीन में तो चुनाव होते ही नहीं है, तो कहाँ होगा? एक ही ऑप्शन बचा है, वहीं आपका चुनाव होना है, और वो है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स एंड स्क्रैच अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? न्यूयॉर्क, बीजिंग, वाशिंगटन DC या लंदन? तो बताइए। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में वैक्स एंड स्क्रैच अभियान चलाया जा रहा है। ये एक लॉटरी सिस्टम है। इसके तहत अगर वैक्सीन केंद्र में जाके कोई वैक्सीन लगवाएगा न्यूयॉर्क के, है ना, तो वहाँ उसको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें वो $5 मिलियन तक के, जो $5 मिलियन तक के अवार्ड या प्राइज़ जीत सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। देखिए, भारत में जो मुख्य मिट्टियां हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी एवं कछारी मिट्टियां हैं। ठीक है, इनमें से जो प्रथम 4 मैंने बताई, जो ऑप्शन में भी आपको दी हुई है, ये प्रमुख हैं। अगर बात की जाए जलोढ़ मृदा की, तो ये नदियों से लाए गए मिट्टियों से निर्मित होती है, अवसादों से निर्मित होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, इसके अलावा यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार नहीं, 4 प्रकार आप मानिए, भाभर, तराई, बांगर और खाद। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को बांगर और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, जबकि दलदली भूमि को तराई और जो पथरीली कंकरीली सतह जो होती है उसे भाभर कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उर्वरता के दृष्टिकोण से भारत की सबसे ज़्यादा उर्वर मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। काली मृदा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता और इसका रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्मों के कारण काला होता है। ठीक है, इस मिट्टी को रेगूर मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है कपास की मिट्टी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि की भी बहुत अच्छी खेती इसमें होती है। ठीक है, ये मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पाई जाती है। मुख्यतः वृष्टि छाया प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता होती है। लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल पीली मृदा भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। उर्वरता विहीन और बंजर भूमि के रूप में भी उपलब्ध होती है। कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाजों की कृषि इसमें अच्छी तरह से की जाती है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार में यह मृदा पाई जाती है। मेघालय की गारो खासी जयंतिया में
यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए लैटेराइट मिट्टी को, तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रम के कारण बनती है। आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। सैलों के टूट फूट से ये मृदा बनती है। ठीक है, और इसमें चाय, इलायची एवं काजू की खेती अच्छी तरीके से होती है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता कम होती है उसे ही केओलिन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने देख लिया है। जवाब है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है उसकी स्थापना 1953 में किया गया। ठीक है, और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए, है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया गया। दोनों को ही याद रखिएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में और मरुभूमि रिसर्च जो केंद्र है वो कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो मृदा वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है करंट के साथ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिवीजन प्रश्न। तो ये हैं 16 मई के प्रश्न। अगर आपने 16 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। शुरू करते हैं। फॉर्च्यून की 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में भारत के कौन से व्यक्ति टॉप 10 में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है आधार पूनावाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? रमेश पवार, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाबंग पर्वत किस देश में स्थित है? भारत, इजराइल, इंडोनेशिया या फिलीपींस? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इजराइल ने फिलिस्तीन के किस क्षेत्र में आक्रमण किया है? गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज नेवल एक्सरसाइज भारत में किस देश के साथ की है? भारत ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 14 फरवरी, 15 मई या 20 जून? बताइए इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मन एआई किसने बनाया है? डीआरडीओ, इसरो, एम्स या एसआईआई? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉटगन विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस, इटली, स्पेन या पुर्तगाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 इस देश में आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, कीबीतू, गोरुमोता या इंदिरा कॉल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू? नेक्स्ट, सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 की कीमत भारत में टैक्स जोड़कर कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में किस चरमपंथी संगठन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है? NSCN, IN, उल्फा आई, ULF, LDF? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध फर्म वेरिक्स मैपल क्राफ्ट द्वारा तैयार लिस्ट में 100 शीर्ष पर्यावरणीय जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 40, 41, 42 या 43? किस देश के संस्था ने अध्ययन में बताया कि भारत में कोविड से 7 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील या जापान? तो आज के दिन का अंतिम रिवीजन प्रश्न है, वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से भारत किस वर्ष तक दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? 2025, 2030, 2035 या 2040? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।